हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस दो गाथा की चर्चा करेंगे उसका नाम है जो सार को निसार और निसार को सार समझते हैं, ऐसे गलत चिंतन वाले व्यक्ति को सार प्राप्त नहीं होता। जो सार को सार और निसार को निसार समझता है, ऐसे शुद्ध चिंतन वाले व्यक्ति को सार प्राप्त हो जाता है। स्थिविर सारिपुत्र की कथा। किसे सार प्राप्त नहीं होता। शाक्य मुनि के पृथ्वी पर पदार्पण के पहले से ही राजगृह के पास उपतिष्य तथा कौलित नाम के दो गांव थे। उस दिन उपतिष्य गांव की सारी नामक ब्राह्मणी ने गर्भधारण किया। उसी दिन कौलित गांव की मोगली नाम की ब्राह्मणी ने भी गर्भधारण किया। ये संयोग की बात थी कि दोनों ब्राह्मणियों ने एक ही दिन गर्भधारण किया। इन दोनों परिवारों में 7 पीढ़ियों से गाढ़ी मित्रता थी। समय आने पर दोनों परिवारों में पुत्र पैदा हुए। सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतिष्य रखा गया और मोगली ब्राह्मणी का पुत्र का नाम कौलित रखा गया। उम्र आते ही वे दोनों सर्वगुण संपन्न हो गए। उन दिनों राजगृह में प्रत्येक वर्ष गिरिज सम्मत नाम के मेला लगता था। दोनों मित्र एक ही मंच पर बैठकर मेला देखते, हंसने की बात पर हंसते थे, उदासी की बात पर उदास होते तथा दान देने के अवसर पर उचित दान देते थे। इस प्रकार एक बार अपने प्रारब्ध के अनुसार वे हंसने की बात पर भी चुप रहे, रोने की बात पर भी मौन रहे तथा दान का अवसर आने पर भी कुछ नहीं किया। वे दोनों चुपचाप कुछ इस प्रकार सोचते रहे, इस मेले में क्या रखा है, 100 साल के अंतराल में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। हम तो इस संसार रूपी मेले से छुट्टी पानी चाहिए। इस प्रकार जब दोनों साथ बैठे थे तब कौलित ने उपतिष्य से पूछा, बंधु उपतिष्य, आज तुम प्रत्येक दिन की तरह प्रसन्न ना दिख कर चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? कौलित, इस मेले में क्या रखा है? समय के अंतराल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे। अतः मैं सोच रहा हूँ कि इससे मुक्ति कैसे मिले। परंतु मित्र, आज तुम भी उदास बैठे हो, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? कौलित ने कहा, बंधु, मैं भी वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रहे हो। हम दोनों की ही सोच ठीक है, पर मुक्ति के लिए तो प्रवृत्ति लेनी होगी। किससे प्रवृत्ति ली जाए? उन दिनों राजगृह में संजय नामक एक परिव्राजक अपने शिष्यों के विशाल समूह के साथ रहता था। उपतिष्य तथा कौटिल ने उसी से प्रवृत्ति लेने का विचार किया। वे उसके पास गए, उससे प्रवृत्ति ग्रहण की और बहुत जल्द ही संजय द्वारा बताए सारे सिद्धांत को पूरी तरह हृदयगम कर गए। तब उन्होंने संजय से पूछा, आचार्य, हमने आपके द्वारा बताए सारे सिद्धांत को हृदयगम कर लिया है, अब आगे कुछ बताइए। आगे बताने के लिए कुछ नहीं है, जितना मालूम था उतना बता दिया। ये सुनकर दोनों मित्र ने राय की, इस आचार्य के पास रहने से कोई फायदा नहीं है। आर्यवर्त बहुत विशाल देश है, अगर हम यहाँ घूमेंगे तो निश्चय ही कोई ना कोई सही आचार्य मिल जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों मित्र पूरे जम्बूद्वीप में घूमते रहे। उन्हें एक के बाद एक आचार्य मिलते गए, पर जब वे उन आचार्यों से शंका समाधान के लिए प्रश्न करते तो वे उत्तर नहीं दे पाते थे। कुछ समय के बाद उन दोनों ने अनुभव किया कि अब और अधिक भटकना बेकार है, अतः हार थक कर वे राजगृह वापस आ गए और परस्पर निर्णय लिया, हम में से जिसको भी सत्य की पहले अनुभूति होगी वह दूसरे को तुरंत सूचित करेगा। इस प्रकार विचार कर दोनों अपनी अपनी साधना में लग गए। उसी समय शाक्य मुनि राजगृह पधारे। वे वेणुवन में रह रहे थे। उनके साथ पंचवर्ग भिक्षुओं में से
अश्वजित नाम का भिक्षु भी आया। उसने किसी दिन भिक्षाटन के लिए नगर में प्रवेश किया। उसी समय उपतिष्य भी भिक्षाचर्या हेतु निकल पड़ा। रास्ते में उपतिष्य ने अश्वजित को देखकर मन ही मन में सोचा, मैंने आज तक ऐसा तेजस्वी परिव्राजक नहीं देखा है। क्यों ना मैं इससे बात करूं तथा इसके आचार्य आदि के बारे में पूछूं। अतः सही अवसर पाकर उपतिष्य अश्वजित के पास गया तथा उनसे उनके बारे में पूछा। अश्वजित स्थिबिर ने जो धम्म हेतु उत्पन्न है गाथा सुनाई। दो बात सुनते ही उपतिष्य श्रोतापन्न हो गया। फिर आचार्य ने शाक्य मुनि के विषय में बताया, जो उस समय राजगृह के वेणुवन में वास कर रहे थे। उपतिष्य ने अश्वजित से आज्ञा ली और कौलित के पास गया तथा उसे 20 ताबीर द्वारा सुनाई गई गाथा सुनाई। उसे सुनते ही वो भी श्रोतापन्न हो गया। तब दोनों मित्रों ने शाक्य मुनि के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेने का विचार किया। सोचा अपने आचार्य संजय को भी साथ ले चलते हैं। ऐसा सोचकर दोनों शिष्य संजय के पास गए तथा उससे शाक्य मुनि के पास चलने के लिए आग्रह किया, पर संजय इसके लिए तैयार नहीं हुआ। जब शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो संजय ने उत्तर दिया, मैंने उच्च कुल के महाजनों को गुरु बनाकर अभी तक जीवन यापन किया है। अब मेरे लिए किसी का शिष्य बनना असंभव है। दोनों शिष्यों ने समझाने की पूरी कोशिश की, पर संजय तैयार नहीं हुआ तथा उनसे कहा, संसार में बुद्धिमान की तुलना में मूर्ख अधिक हैं। अतः बुद्धिमान अगर शाक्य मुनि के पास जाएंगे तो मूर्ख तो मेरे पास ही आएंगे। ऐसा सुन उपतिष्य और कौलित दोनों शास्ता से मिलने चल पड़े। संजय के अधिकांश शिष्य भी उन दोनों के पीछे हो लिए। संजय ये आघात बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहीं तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। उधर उपतिष्य और कौलित शास्ता के पास पहुँचे और उनसे प्रवज्जा की प्रार्थना की। शास्ता ने दोनों को प्रवज्जा दे दी। उन्होंने बुद्ध को बताया कि किस प्रकार उन्होंने बहुत कोशिश की कि संजय त्रिरत्न की शरण में आए, पर वो तैयार नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कौलित महामोगलान के रूप में तथा उसके बाद उपतिष्य सारिपुत्र के रूप में अरहत हो गए। शाक्य मुनि ने समझाया, अपनी गलत दृष्टि के कारण संजय एक मूर्ख की तरह असार को सार और सार को असार समझ बैठा। इसके विपरीत मोगलान तथा सारिपुत्र समझदार थे और उन्होंने असार को असार तथा सार को सार समझ लिया था। तब शास्ता ने ये दो गाथा सुनाई। आगे चलकर महामोगलान तथा सारिपुत्र दोनों ही तथागत के प्रधान तथा श्रेष्ठ शिष्य बन गए। आशा करता हूँ कि आपको ये दो गाथाएं अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।